नमस्कार। पिछली क्लास में हमने फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो मौलिक अधिकार चल रहे थे उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 पर चर्चा की थी साथियों। उसी कड़ी में कंटिन्यू हम मौलिक अधिकार पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा टॉपिक मौलिक अधिकार ही है। मौलिक अधिकार में हम आज धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 पर चर्चा करेंगे। हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जरा देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28 पर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, बाल श्रम के ऊपर 24 पर चर्चा की थी। अब अनुच्छेद 25 जरा देखिए, आर्टिकल 25 क्या कहता है। अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, सदाचार और हेल्थ यानी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 4-5 प्रकार की बात करता है। अनुच्छेद 25 में देखिए जरा, आर्टिकल 25 सभी व्यक्तियों को, अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी व्यक्तियों को लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य को, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 1, 2, ABCD इस प्रकार की 4-5 बात बताई गई है। जरा देखिए, पहली हम एक की बात करें तो वह है अपने धर्म को मानने की बात की गई है आर्टिकल 25 में, अपने धर्म को मानने। दूसरी है धर्म का प्रचार प्रसार करने की, धर्म का प्रचार करने, इस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई आर्टिकल 25 में, अपने धर्म को मानने की, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की और धर्म के अनुरूप आचरण करने की बात की गई है। धर्म के अनुरूप आचरण करने की बात की गई है और इसके अलावा अंतःकरण की स्वतंत्रता भी इसी में होगी। अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये सब आर्टिकल 25 में ही है साहब। अब हम बात करें कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 पे, तो इसमें जो आर्टिकल 25 है वो सभी व्यक्तियों को लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर्स, मॉरलिटी एंड हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है और अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात कहता है आर्टिकल 25। जरा देखिए, जैन धर्म में संतारा धर्म के अनुरूप आचरण माना गया है, जो आर्टिकल 25 का ही भाग है। जरा देखिए, जैन धर्म में संतारा धर्म के अनुरूप आचरण माना गया है, धर्म के अनुरूप आचरण माना गया है, ऐसा आर्टिकल 25 में उल्लेख है। अनुच्छेद 25 में जैन धर्म को धर्म के अनुरूप आचरण माना गया है, जो संतारा होता है जैन धर्म में उसकी बात की गई। सती प्रथा अथवा समाजी धर्म के अनुरूप आचरण नहीं है, इन दोनों को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना गया है। आर्टिकल 21 का वायलेंस हो जाता है अगर ऐसा करते हैं तो। जरा देखिए, नोट लगा के लिखिए इस बात को भी आप। सती प्रथा अथवा समाधि
सती प्रथा अथवा समाधि धर्म के अनुरूप आचरण नहीं है। सती प्रथा अथवा समाधि धर्म के अनुरूप आचरण नहीं है, धर्म के अनुरूप आचरण नहीं है। इन दोनों को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना गया। अगर ऐसा करते हो आप तो इन दोनों को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना गया है। बाकी जैन धर्म में संतान आर्टिकल 25 का ही भाग है, जबकि सती प्रथा तो समाधि इसके अनुरूप नहीं माना गया है। हम बात करें जो सिख धर्म के लोग हैं, वो सिख धर्म के लोगों द्वारा जो कृपाण को धारण करते हैं वो आर्टिकल 25 में उल्लेखित उसके अनुरूप आचरण माना गया है। जो सिख समुदाय के लोग हैं जो कृपाण धारण करते हैं वो आर्टिकल 25 के अनुरूप ही है। तो आप इसको भी नोट लगा के लिखिए, जरा देखिए। सिख धर्म के लोग जो कृपाण धारण करते हैं वह आर्टिकल अनुच्छेद 25 के अनुरूप ही आचरण, यानी कि वो कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अनुसार ही है। सिख धर्म के लोग जो ऐसा करते हैं उसके अनुरूप ही माना गया है। अब देखिए आगे एक वो नोट देखिए, इंपॉर्टेंट है। सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 के मामले में 3 तलाक को अनुच्छेद 25 में उल्लेखित धर्म के अनुरूप आचरण नहीं माना है, इसे असंवैधानिक घोषित किया गया है। जरा देखिए, सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017, सायरो बानो बनाम भारत संघ 2017 के मामले में 3 तलाक के मामले में 3 तलाक को अनुच्छेद 25 में उल्लेखित धर्म के अनुरूप आचरण नहीं मानते हुए असंवैधानिक घोषित किया है। यानी कि सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 के मामले में 3 तलाक को अनुच्छेद 25 में उल्लेखित धर्म के अनुरूप आचरण नहीं मानते हुए असंवैधानिक घोषित किया गया है। 3 तलाक, ट्रिपल तलाक की बात करें तो जो 3 तलाक है इसमें 3 प्रकार की जो तलाक होती है, वो जो पहली तलाक की हम बात करें तो इसमें जो पहली तलाक है तलाक ए हसन होती है, तलाक ए हसन। दूसरी की अगर हम बात करें तो दूसरी होती है तलाक ए अहसन होती है, तलाक ए हसन। और तीसरी जो होती है वो होती है तलाक ए बिद्दत होती है, तलाक ए बिद्दत होती है। जो 3 तलाक दी जाती है वो तलाक ए बिद्दत होती है, तलाक ए बिद्दत होती है। तो इस प्रकार जो सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 का जो मामला था साथियों, उसमें 3 तलाक को अनुच्छेद 25 में उल्लेखित धर्म के आचरण का अनुरूप नहीं माना, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, ऐसा उल्लेखित है। अनुच्छेद 25 में ये भी स्पष्ट किया गया है कि हिंदू शब्द में जैन, बौद्ध तथा सिख भी शामिल है।
जरा देखिए आप, इसको भी साथ के साथ आप नोट करते चलिए। एक वो इम्पोर्टेंट नोट देखिए जरा, नोट अनुच्छेद 25 में यह भी स्पष्टीकरण है कि हिंदू शब्द में, आर्टिकल जो 25 है अनुच्छेद 25 में यह भी स्पष्ट है कि हिंदू धर्म में जैन, बौद्ध तथा सिख भी शामिल है, ऐसा आर्टिकल 25 में इस पर उल्लेख है। अनुच्छेद 25 के आधार पर भी इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य के मामले में, अनुच्छेद 25 के आधार पर भी इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य में 10 वर्ष से 50 वर्ष तक की जो महिला है वो सबरीमाला मंदिर में प्रवेश पर लगी रोक को भी हटा दिया गया है आर्टिकल 25 में। जरा नोट कीजिए, एक और नोट, अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 25 में है, अनुच्छेद 25 के आधार पर ही देखिए, अनुच्छेद 25 के आधार पर ही इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य के मामले में, केरला राज्य के मामले में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं पर 10 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं पर सबरीमाला मंदिर में प्रवेश पर लगी रोक को हटाया गया। सबरीमाला मंदिर में प्रवेश पर लगी जो रोक थी उस रोक को हटा दिया गया। अब बात आ जाती है, ये था आर्टिकल 25। अब बात आ जाती है अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 25 में इस प्रकार की स्वतंत्रता है कि आप अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो और उसको आप अपने हिसाब से मान सकते हो। अब आ जाता है आर्टिकल 26, लोक व्यवस्था, सदाचार तथा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 26 के अंतर्गत जो बात की गई है वह है धार्मिक संस्थाओं की स्थापना को लेकर, उसका प्रबंधन को लेकर, उसकी चल व अचल संपत्ति को लेकर उसका समुचित उपयोग की बात की गई है। तो अब हम देखते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 इस बात को इंगित करता है, तो इसमें इसका उल्लेख किया गया है कि लोक व्यवस्था सदाचार, अनुच्छेद 26 में देखिए आप, लोक व्यवस्था सदाचार तथा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक, इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है, धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करना और उसका प्रबंधन करने,
प्रबंधन करने, उनका प्रबंधन करने, चल वो अचल संपत्ति अर्जित करने, चल को जंगम भी कहते हैं, चल व अचल स्थावर, चल व अचल संपत्ति अर्जित करने, चल व अचल संपत्ति अर्जित करने, संपत्ति का समुचित उपयोग करने, संपत्ति का समुचित उपयोग, संपत्ति का समुचित उपयोग करने। तो इस प्रकार आर्टिकल 26 में धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने, उनका प्रबंधन करने, चल अचल संपत्ति अर्जित करने और संपत्ति का समुचित उपयोग करने की बात की गई है आर्टिकल 26 के अंतर्गत। अब आर्टिकल 27 की हम बात करें तो इसमें अनुच्छेद 27 में किसी भी व्यक्ति को एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर या टैक्स देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता, इसका स्पष्ट उल्लेख है अनुच्छेद। हम 27 की बात करें तो आर्टिकल 27 में है कि आप किसी भी व्यक्ति को एक धर्म, अनुच्छेद 27 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि आप किसी भी व्यक्ति को एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स देने हेतु बाध्य, टैक्स कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 27 से अनुच्छेद 27 से कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए उस पर टैक्स देने हेतु उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 27 में इस बात का उल्लेख है। अब आ जाता है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत देखिए आप, इसमें राज्य द्वारा स्थापित अथवा वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28 इस बात का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 28 इस बात का उल्लेख करता है कि राज्य द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओं में, अनुच्छेद 28 इस बात का उल्लेख करता है कि राज्य द्वारा स्थापित अथवा राज्य द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त संस्थानों में, राज्य द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों में या मान्यता प्राप्त संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा स्थापित, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त जो संस्थान है उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ऐसा आर्टिकल 28 में उल्लेख है। धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य से राज्य द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, अनुच्छेद 28 में इस बात का उल्लेख है। यानी कि नोट देखिए, आप जरा नोट लगाइए, इसको नोट कर लिया ना आपने, इधर देखिए जरा आर्टिकल 28 पर हम जो चर्चा कर रहे हैं देखिए जरा। यानी कि राज्य द्वारा स्थापित या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त जो संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ऐसा आर्टिकल 28 कहता है। लेकिन एक नोट ये भी है, जरा देखिए कि धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य से राज्य द्वारा स्थापित, धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य से राज्य द्वारा
स्थापित धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य से राज्य द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकेगी, अनुच्छेद 28 ये बात भी कहता है, और अनुच्छेद 28 ये भी कहता है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य द्वारा स्थापित संस्थाओं में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, लेकिन आपका उद्देश्य धार्मिक शिक्षा देना है। धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य से ही आपने राज्य ने स्थापित किया है कोई संस्थान, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ऐसा अनुच्छेद 28 कहता है। अब देखिए जरा, अनुच्छेद 28 में ये भी उल्लेखित किया गया कि राज्य द्वारा स्थापित अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने अथवा उपासना में भाग लेने के लिए आप उसको बाध्य नहीं कर सकते उसकी सहमति के बिना। अगर वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक की सहमति के बिना आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। अनुच्छेद 28 में इसका उल्लेख है। एक और नोट लगा के लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 28 में यह भी उल्लेखित है कि यह भी उल्लेखित है कि अनुच्छेद 28 में यह भी उल्लेखित है कि राज्य द्वारा स्थापित अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में उपासना में भाग लेने के लिए धार्मिक शिक्षा व उपासना में भाग लेने के लिए उसकी सहमति के बिना वह अवयस्क होने पर संरक्षक की सहमति के बिना आप उसे बाध्य नहीं कर सकते, यानी कि आप उसको उपासना में धार्मिक शिक्षा लेने के लिए आप उसको बाध्य नहीं कर सकते, ऐसा आर्टिकल 28 में इस बात का उल्लेख है। तो आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। अगला जो फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में हम अगले उसमें चर्चा करेंगे, हमारा जो मौलिक अधिकार है अगला। धन्यवाद।